मुलाहिजा, होशियार, सुल्तान आजम, सुल्तान हिंद, शहंशाह अल्तमश तशरीफ ला रहे हैं। अल्तमश, सुल्तान 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 अल्तमश, आप सबको हमारा शत शत नमन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सुल्तान अल्तमश की नजरों में जात पात, रिश्ते नाते और धर्म मजहब इनके कोई मायने नहीं। इस प्रतियोगिता को निष्पक्ष रखने के लिए सुल्तान अल्तमश का फैसला है कि जो कोई भी योद्धा सूबेदारी के लिए दावेदारी करना चाहता है वो खुलेआम इस प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। विजेता वही होगा जो सर्वश्रेष्ठ होगा। इस शक्ति प्रदर्शन को निष्पक्ष रखने के लिए योद्धाओं को बराबरी का मौका दिया जाएगा। सुल्तान की आज्ञा से मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करता हूं इस मुकाबले का प्रथम दावेदार, राजपुताना के महावीर और कुशल तलवारबाज राणा शत्रुजीत सिंह। राणा शत्रुजीत सिंह, राणा शत्रुजीत सिंह, राणा शत्रुजीत सिंह, राणा शत्रुजीत सिंह। द्वितीय स्थान पर आपके सामने आ रहे हैं सौराष्ट्र के जाने माने धनुर्धर गौतमीपुत्र सतकर्णी। शाज़िया अभी कुछ शुरू तो नहीं हुआ ना? नहीं नहीं, अभी तो बस तारुफ और पहचान कराई जा रही है। रज़िया, तुम्हें दरगाह से आने में इतना वक्त क्यों लगा? अरे पूछिए मत अम्मी, एक तो पहली नासिर भाईजान की वजह से देर हो गई और फिर दरगाह में एक सरफिरा मिल गया था। वैसे वो सरफिरा था कौन? हमें क्या मालूम आपी, आप तो बात को पकड़ ही लेती हैं। पंचम स्थान पर आ रहे हैं सूबेदारी के सबसे प्रबल दावेदार, सुल्तान अल्तमश के ज्येष्ठ पुत्र, गजनी के महान सुल्तान, यल्दोस के शिष्य, युद्ध की हर कला में निपुण, रणबांकुरे, रणवीर, शहजादे नसीरुद्दीन। शहजादे नसीरुद्दीन, 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 और अंत में आ रहे हैं सुल्तान अल्तमश के द्वितीय पुत्र, पराक्रमी, बलशाली, रुकनुद्दीन फिरोज। शहजादे रुकनुद्दीन, 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 शहजादे
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मौजूद सभी जाबाज को सुल्तान अल्तमश का सलाम अर्ज़ है। दिल्ली सल्तनत किसी की जागीर नहीं है जो उसे विरासत में मिले, इसे हासिल करना होगा। मुकाबला कड़ा है, टक्कर कांटे की है, हर कदम हैरत अंगेज होगा, हर मोड़ पर आपका इम्तिहान लिया जाएगा। क्या आप सब इस जंगी मुकाबले के लिए तैयार हैं? मैदान जंग का पहला उसूल यह होता है कि उसका कोई भी उसूल नहीं होता, सारे कायदे उसूल टूट जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक उसूल तोड़ते हैं। ये मुकाबला दो जाबाजों के बीच में नहीं, बल्कि आप सबके बीच होगा। क्योंकि जंग अकेले नहीं लड़ी जाती, सबके साथ मिलकर लड़ी जाती है। हमारा ये हुक्म है कि घुड़सवारों को उनके घोड़ों से अलग कर दिया जाए। ऐसे तो कैसे जीतेगा मेरा बेटा? ये तो सारी चाल ही उल्टी पड़ गई। ये शमशीर ये शमशीर कोई मामूली शमशीर नहीं है। कितने सुल्तान आए और गए, लेकिन ये तलवार आज भी वही है। जिसके हाथ में तलवार होती है, हुक्म उसी का चलता है। आप सबको ये तलवार हासिल करनी होगी, लेकिन आपके और इस तलवार के बीच होंगे खूंखार, वहशी, बेरहम लड़ाके, जिनका दूसरा नाम है औम। इनका सिर्फ एक और एक ही मकसद है, आप सबको इस तलवार तक किसी भी कीमत पर पहुंचने ना दें, चाहे इसके लिए
इन्हें आपकी जान ही क्यों ना लेनी पड़े। इनसे किसी रहमदिली की उम्मीद ना कीजिएगा और याद रहे, मैदान जंग में खून किसी ओहदे या रिश्ते का नहीं, सिर्फ एक लड़ाके का बहता है। जान लो, जान लो, या जान दो, या जान दो, या जान दो, या जान दो, या जान दो। तुर्कन, सोचो, कुछ सोचो, वरना ये वैशी दरिंदे मेरे बच्चे का चूरमा बना जाएंगे। समर, समर, कैसे हुआ ये फेरबदल? सुल्तान के अलावा इस फेरबदल की भनक किसी को भी नहीं थी। तो तुम्हारे मुखबिर मर गए थे क्या? हाय, क्या बीत रही होगी मेरे बच्चे पर? जैसा कि आप सबने सुना, इस प्रतियोगिता में आपके प्राण भी जा सकते हैं। जिन्हें अपने प्राणों से मोह हो, मृत्यु का भय हो, उन्हें ये आखिरी मौका दिया जाता है। वो अभी इसी पल मैदान छोड़कर जा सकते हैं। सुनो, बिना लड़े हथियार मत डालो, हम सब मिलकर इनका मुकाबला करेंगे। जाने तो जहां न शहजादे, हम ये बेवजह मौत के मुंह में नहीं जा सकते। यलगार हो! इनसे अकेला लड़ना मुश्किल ही नहीं, भारी भी पड़ रहा है। हम सबको मिलकर इनका मुकाबला करना पड़ेगा, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। घेरा बनाओ, जल्दी आओ। पीठ लगा। पीछे वाले की मदद करेगा। घेरे में आओ, अकेले मारे जाओगे, बेवकूफी मत करो। अब तक जल्दी आओ। चले जाओ नासिर के पास। तुम्हें अपने बेटे पे फख्र होना चाहिए कुतुब। कितना बेखौफ, कितना हिम्मती है। डर का तो नामो निशान नहीं है इसके चेहरे पे। सच में नानी जान, नासिर भाईजान बड़े दिलेर हैं। इन दरिंदों को देखकर हमारी तो यहीं से जान सूखी जा रही है। इसीलिए तो जंग और सियासत मर्दों की ही जागीर है। पर नानी जान, अगर लड़कियों को भी तालीम दी जाए तो वो भी जंग लड़ सकती है।
रज्या, तुम होश में तो हो? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अब तुम मर्दों की बराबरी करोगी? बड़ों के सामने ऐसी बातें नहीं करते। अम्मी हम तो बस रज्या, हमें कोई दलील नहीं सुननी। चलो नानी जान से माफी मांगो। नानी जान हम आपसे माफी मांगते हैं, हमसे गलती हो गई, हमारा वो मतलब नहीं था। इन्हें यहाँ भी सब्र नहीं है, इश्क जोर मार रहा है, मोहब्बत परवान जल रही है। इतने कदरदान देखकर कहीं नाचने का मन तो नहीं कर रहा। आप यहाँ कोई खास बात? सुल्तान, हम इस मुकाबले को लेकर बेहद फिक्रमंद हैं। अब खून नासिर का बहे या रुकनुद्दीन का? खून तो हमारा ही है ना। सुल्तान बनने की राह कांटों भरी होती। अब अगर रुकनुद्दीन और नासिर को यहाँ हमारे तख्त पर बैठना है तो उन्हें इस राह से तो गुजरना ही होगा, और इस राह पर थोड़े कांटे भी चुभेंगे, कुछ जख्म भी लगेंगे। खरगोश का घर ही उसका पिंजरा होता है। उसे यूं खुले में छोड़ने से जंगली जानवर उसका शिकार कर लेंगे। आप हौसला रखिए, जाइए। हमारी एक बात समझ में नहीं आ रही, आप इतनी दूर से दीवार पर बैठने आए हैं क्या? मुकाबले में हिस्सा नहीं लेना क्या? फिलहाल तो हमारा इरादा आराम करने का है, और वैसे भी मुकाबले में हमें कुछ खास मजा नहीं आ रहा। जब लगेगा कि मुकाबला करना चाहिए तब देखें। चलिए मुकाबले को छोड़िए, हम क्या कह रहे थे कि उस इतनी वाली शहजादी के दीदारी हो जाते हैं। पहले आके चार, फिर प्यार, फिर इकरार हो। आहा। सारून मियां, आप शायर क्यों नहीं बन जाते? वैसे बहुत ही घटिया किस्म की शायरी करते हो आप। चीजों से तो अच्छा ही दिल बहला लेते। रुकनुद्दीन, बेवकूफी वाली हरकत मत करो। घेरे में चलो, नहीं तो मारे जाओगे। बहुत खूब नासिर मियां, बड़े नेक दिल हैं आप। आपकी जगह हम होते तो मतलबी इंसान को कभी नहीं बचाते।
रुकनुद्दीन कह रहे हो वापिस आओ। हम साथ में लड़ेंगे तो जीत हमारी होगी। मैं यहाँ आपको जिताने नहीं, खुद जीतने आया हूँ। ये भाईचारा आपको ही मुबारक हो। शाबाश बेटा, और भागो, इनके चोंचलों में मत आना। भाईजान एक बात कहें, आप में वो सारी खूबियां हैं जो एक जाबाज लड़के में होनी चाहिए। आपकी एक ही कमजोरी है, आप बहुत नेक हो। और आपकी नेकी ही आपकी कमजोरी है, और इसी कमजोरी का फायदा वो शैतान रुकनुद्दीन उठा सकता है। बस इतना याद रखिएगा भाईजान कि आपकी अच्छाई को वो आपकी कमजोरी ना समझे। आपने कहा था ना भाईजान कि अपना रंग जरूर दिखाएगा।